महकता दामन हिंदी कहानियाँ। आप देख रहे हैं शादी महंगी गुनाह सस्ता। नासिर बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। उसे असल में बुआ की बात पर बहुत गुस्सा आया था। पूरी रात वो ठीक से सो भी नहीं सका। ये ठीक है कि मेरे माली हालात कुछ ठीक नहीं हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि एक बेवा और 2 बच्चों की माँ से शादी कर लूँ। और अब तो नौकरी का भी पक्का आसरा मिला है। उसने किचन में जाकर चाय बनाई, 1 कप अम्मी को दिया और खुद भी बैठकर पीने लगा। लगता है तुम्हें बुआ की बात बहुत बुरी लगी है, अम्मी ने आहिस्ता से कहा। तो क्यों ना लगती, उसने तीखे लहजे में पूछा। अम्मी ने एक आह भरी और खामोश हो गई। फिर ज़रा ठहरने के बाद बोली, जो तुम्हारी मर्ज़ी बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए मेरे बाद। अल्लाह ना करे अम्मी। नासिर ने तड़प कर उनकी बात काटी और उनके करीब जाकर बैठ गया। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। नासिर ने जाकर देखा तो उसका दोस्त तारिक खड़ा था। नासिर को कुछ नागवारी का एहसास हुआ। वो तारिक से बचने लगा था, क्योंकि वो गलत सोहबत में बैठने लगा था और बुरी आदतों का शिकार हो गया था। क्या हुआ भाई? तारिक अंदर आते हुए बोला। वो जानना चाहता था कि नासिर की बहनों की शादी हो गई है और एक बूढ़ी माँ बीमार है जो अपने कमरे में ही होती, इसीलिए बेतकल्लुफ़ी से अंदर चला आया। चाय तो पिला दो यार, उसने कुर्सी पर छप से खुद को गिराते हुए कहा। कहाँ से आ रहे हो? नासिर किचन से कप में चाय लाते हुए बोला। तारिक ने जीन्स के साथ टी शर्ट पहनी हुई थी, आंखें थोड़ी लाल थी और अब उसने सिगरेट सुलगा ली थी। बताऊंगा तो मारोगे, तारिक ने हंसते हुए कहा। छोड़ क्यों नहीं देते ये हरकतें? नासिर ने मलामत भरी नज़रों से उसे देखा। फिर क्या करूं? तुम्हारे जैसे ज़िंदगी गुजारूं? उसने एक तंजिया निगाह उसके उजड़े हुए वीरान घर पर डाली। शादी क्यों नहीं कर लेते? गुनाह से बेहतर है कि। नासिर ने बात अधूरी छोड़ दी कि तारिक बोल उठा था। शादी? तारिक ने कह कहा लगाया। शादी यानी रिश्ता, मंगनी, अंगूठी, खाना, तोहफे, घर, कमरा, फर्नीचर, जेवर, लेन देन। वो कड़वे लहजे में कहता चला गया। बात यह है प्यारे, उसने सिगरेट की राल झाड़ते हुए कहा, शादी बहुत महंगी है और गुनाह बहुत सस्ता है। उसने सिगरेट को फर्श पर फेंका, जूतों से मसला और चाय पिए बगैर चला गया। नासिर वहीं बैठा सिगरेट की राख को देखता रहा। उसे लगा जैसे किसी ने उसे राख बनाकर जूते से मसल दिया हो। नासिर की माँ की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी। उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन परवीन एक रिवायती सौतेली माँ साबित ना हुई। उसने नासिर को बिल्कुल अपने सगे बच्चे की तरह पाला। नासिर को भी उसने ऐसी ही मोहब्बत थी। परवीन की 2 बेटियां हुईं और सबने बहुत प्यार मोहब्बत से वक्त गुजारा। उनके माली हालात इतने अच्छे नहीं थे। उस पर सितम ये हुआ कि अभी नासिर पढ़ ही रहा था कि उसके बाप की डेथ हो गई। माँ और 2 बहनों की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। उसने पढ़ाई जारी रखने की कोशिश की, लेकिन अपने इरादों में कामयाब ना हो सका और घर चलाने के लिए मेहनत करने लगा। इसी दौरान उसकी ज़िंदगी में ज़ारा आई, लेकिन वो एक हकीकत पसंद लड़की थी। उसने अपने ख्वाब नासिर की गरीबी और जिम्मेदारियों पर कुर्बान करने की बजाय अपनी राय ही बदल ली। कोई प्रोफेशनल डिग्री ना होने की वजह से वो कोई मुनासिब जॉब हासिल करने में नाकाम रहा और कई छोटी मोटी जॉब करता रहा। जैसे तैसे करके बहनों की शादियां भी हो गई। अब अम्मी की ख्वाहिश थी कि नासिर की शादी भी हो जाए। वो खुद भी बीमार रहने लगी थी और घर संभालना उनके लिए दुश्वार हो गया था। ज़ारा के बाद नासिर को किसी से मोहब्बत ना हुई, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि किसी अच्छे घराने की पढ़ी लिखी लड़की से उसकी शादी हो। बुआ जिस भी घराने में नासिर की बात चलाती, वो लोग नासिर के माली हालात जानकर रिश्ता देने से इनकार कर देते थे। फिर बुआ ने एक नौजवान बेवा का जिक्र किया, जिसके जवान शौहर की अचानक मौत हो गई थी और उसके 2 छोटे बच्चे थे और कोई उसका नहीं था। इस पर नासिर बुरी तरह चिढ़ गया था। शाम को उसकी दोनों बहनें आ गई। एक पुलाव बनाकर लाई थी और दूसरी शामी कबाब। नासिर ने कई दिन के बाद मज़े से मज़ेदार खाना खाया।
भाईजान, अब आपकी शादी हो जानी चाहिए। अम्मी जान भी बीमार रहने लगी हैं। शादी मुझसे कोई करे भी तो। क्यों, इतना अच्छा तो है मेरा भाई। सीमा तड़पी। सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं, और भी बहुत कुछ चाहिए। सीमा चुप हो गई। उसने अपने शौहर से नासिर के लिए अपनी ननद की बात की तो उसने ऐसा कोई उम्मीद भरा जवाब नहीं दिया, बल्कि एतराज़ किया कि नासिर के पास कोई परमानेंट जॉब नहीं है और घर भी किराए का है। लेकिन उसने भाई को कुछ नहीं बताया। उसके पास कुछ पैसे थे, वो अम्मी की दवा लेने चला गया। वापस आया तो राहिला और सीमा की बातें सुनकर ठिठक गया। सब कहने की बातें हैं, कभी किसी गरीब लड़की के लिए शहज़ादा नहीं आता, राहिला ने कहा। नासिर चौंक गया। राहिला का शौहर अमीर नहीं था, लेकिन ऐसा गरीब भी नहीं था, बस ठीक ठाक ही था। तो क्या राहिला ने किसी शहज़ादे के ख्वाब देखे थे? नासिर सोचने लगा, क्या उसकी बहनों के साथ ज़्यादती हुई है? उसे तो यूं ही लगता था कि उनके हालात के हिसाब से बहनों की शादियां अच्छी जगह हो गई हैं और शहज़ादियां भी झोपड़ियों में नहीं आया करती। सीमा ने तल्खी से कहा। यह जुमला नासिर के दिल में तराजू हो गया। वो किस उम्मीद पर किसी शहज़ादी के ख्वाब देख रहा था। राहिला और सीमा के जाने के बाद घर में सन्नाटा हो गया। उसने माँ को दवाई खिलाकर सुला दिया और खुद बाहर गली में निकल गया और इधर उधर घूमने लगा। उसका दिल उदास और बोझिल था। रात गए तक वो बाहर फिरता रहा, फिर घर आकर सोने की कोशिश करने लगा। रह रहकर दिमाग में तारीख का जुमला गूंजता, शादी महंगी है और गुनाह सस्ता। फिर सीमा का जुमला, शहज़ादियाँ झोपड़ियों में नहीं उतरा करती। सुबह वो अम्मी को नाश्ता करवा रहा था कि रिश्ते वाली बुआ आ गई। तो फिर तुमने क्या सोचा बेटा? उन्होंने आते ही नासिर से पूछा। वो चुपचाप अम्मी का मुंह देखने लगा। आखिरकार उसकी माँ बोली, बुआ, क्या खराबी है मेरे बेटे में? पढ़ा लिखा है, देखने में अच्छा है, कमा भी लेता है। अल्लाह मुस्तकिल रोज़गार का इंतज़ाम भी कर देगा, कोई मुनासिब हो। हम कब कहते हैं कि कोई शहज़ादी हो? बुरा ना मानना भाई, हर लड़की अपने घर की शहज़ादी ही होती है। लड़की कम पढ़ी लिखी और कम हैसियत वाले घर की हो तो वो भी चार चीज़ें देखते हैं। मैं तो कहती हूँ कि ये बच्ची बड़ी अच्छी है, सरकारी स्कूल में नौकरी भी करती है, उम्र भी कम है। बेचारी की किस्मत में छोटी उम्र में ही बेवगी लिखी थी। 2 छोटे बच्चों का साथ है और दुनिया में कोई नहीं है। वो जज्बात में बोलती चली गई, लेकिन नासिर हिचकिचाया। वो कोई फ़ैसला करने से मजबूर था। तुम्हारे भले को कहती हूँ मियाँ, तुम्हारी माँ से पुरानी दोस्ती है मेरी, वरना। ये कहकर वो चली गई। नासिर सोच में डूबा रहा, फिर जैसे अचानक चौंका। अम्मी, आपने अब्बू से शादी क्यों की थी? हमारे ज़माने में और हमारे घरानों में जहाँ माँ बाप शादी करवाते थे वहीं हो जाती थी। अम्मी ने आहिस्ता से कहा। आपने हाँ क्यों की थी? मैं औसत दर्जे की लड़की थी, शक्ल सूरत भी आम सी थी और बहनें भी थी। माँ बाप गरीब थे। तुम्हारे अब्बू का रिश्ता तो बहुत अच्छा था और बेटा, उनकी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बीवी ज़िंदा नहीं थी और एक छोटा बच्चा, वो भी इतना प्यारा। अम्मी ने मोहब्बत से नासिर को देखा। और खुदा गवाह है बेटा, मैं आज तक अपने फ़ैसले पर नहीं पछताई। नासिर ने मोहब्बत से उन्हें गले लगा लिया। जब आप एक बिन माँ के बच्चे की माँ बन सकती हैं तो मैं 2 मासूम और यतीम बच्चों का बाप क्यों नहीं बन सकता? आप बुआ को बुलवाकर मेरे रिश्ते के लिए हाँ कह दें। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी एक ऐसे फ़ैसले की जो ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको और भी दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुना सकें।